दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां लग रहा था कि जल्द ही उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस से निजात मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई का फंदा उन्हें जकड़ने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउच एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। हालांकि सीबीआई ने 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को तय की गई है। बता दें कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि जिस कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, उसका नाम महज अरविंद केजरीवाल हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका भी निभाई थी। सीबीआई ने कहा कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराकर पूछताछ करना चाहते हैं, जिसे देखते हुए उनकी हिरासत जरूरी है। इसके अलावा सीबीआई ने दावा किया है कि जांच जारी है, जुलाई तक पूरी हो जाएगी। वहीं सीबीआई ने दावा किया है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष मढ़ा है, लेकिन केजरीवाल ने अदालत में कहा कि उन्होंने सिसोदिया को निर्दोष बताया। उन्होंने सिसोदिया पर इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। बता दें कि कोर्ट की इजाजत के बाद सीबीआई ने पहले कोर्ट रूम में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, फिर औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। राउच एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अदालत कक्ष में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी और उनसे उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने सीबीआई हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि मांगे गए दस्तावेज एजेंसी उन्हें उपलब्ध करा दे और मामले की सुनवाई कल तक की जाए, तो इसमें कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। वहीं इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी हासिल कर ली है। मामले की जानकारी होने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को फिर से फंसाने की साजिश की जा रही है। एक तरफ जहां उन्हें जल्द ही रिहाई मिलने वाली थी, वहीं अब उन्हें फंसाने के लिए सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच के नाम पर उनको पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें 2 जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। एक तरफ निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की पूछताछ के बाद ये लग रहा है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने में समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के निचली अदालत के आदेश में कई कमियां गिनाई हैं। इसे चुनौती देते हुए मैं नई याचिका दाखिल करना चाहता हूं। दरअसल केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में निचली अदालत से जमानत मिली थी। अदालत ने कहा कि ईडी केस में अपराध की को केजरीवाल से जोड़ने वाले सबूत पेश करने में विफल हुई है। हालांकि अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने हाईकोर्ट से जमानत पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने जमानत के आदेश में कई कमियां गिना दी हैं। मेरे मुवक्किल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया। हम इस याचिका को वापस लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं, उसमें सभी बातों का उल्लेख किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को नई याचिका दायर करने की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के 25 जून के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने वर्तमान याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी है। हम उन्हें ये इजाजत देते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। पार्टी ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से असहमत है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर ऐसे समय में रोक लगाई है जब उसके आदेश के प्रति अपलोड भी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हम कानूनी टीम रणनीति पर फैसला करेगी। वहीं तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। उनकी गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई थी, जिसे सीबीआई ने खारिज कर दिया।
उधर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी ने सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलकर केजरीवाल को फंसाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने उनके 5 दिन की हिरासत मांगी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हिरासत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शहर में शराब की दुकानों के निजीकरण की सिफारिश करने का आरोप लगाया, जबकि केजरीवाल ने इन दावों का जोरदार खंडन किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष ये दावा किया। सीबीआई ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से पूछताछ की थी। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं। उनका उद्देश्य हमें बदनाम करना है। मैंने कल सीबीआई से कहा कि ये बेतुके आरोप हैं। केजरीवाल के इनकार का जवाब देते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि हमने तथ्यों पर बात की है। कोर्ट ने सीबीआई के इस दावे पर आपत्ति जताई कि केजरीवाल ने कथित निजीकरण के मुद्दे का पूरा जिम्मा सिसोदिया पर डाल दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने उनके द्वारा दिए गए बयान को पढ़ा है। केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल ने केवल ये कहा था कि निजीकरण उनका आइडिया नहीं था। सीबीआई के दावे को गलत तरीके से समझा गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया की बेगुनाही की बात कही और सीबीआई पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुझसे उद्देश्यों के बारे में पूछा। मैंने कहा कि राजस्व बढ़ाना और शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनों को खत्म करना उद्देश्य था। मैंने सिसोदिया को बुलाया और उन्हें निर्देश दिए। फिर सीबीआई ने पूछा कि निजीकरण किसका आइडिया था। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि मैंने कहा कि ये मेरा आइडिया नहीं था। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। आबकारी मंत्री के तौर पर सिसोदिया दिल्ली के लिए नई शराब नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।